वो भी कहेंगे हम अपना अधिकार मांग रहे हैं तो किन किन पे लाठीचार्ज कराओगे। जो कहते हो वो करो, नहीं तो जनता आंदोलन करेगी। 27 लाख किसानों का ऋण माफ किया है, वो मैं रिकॉर्ड है शासन में मैं रिकॉर्ड है। उसके बाद युवाओं को हम 4000 रुपये भत्ता देना चाह रहे थे, इन्होंने सरकार हमारी प्रपंच से गिरा दी, वो लेके जाएंगे हम। उनको रोजगार देने के लिए हमारा जो प्लान था मास्टर प्लान वो लेके जाएंगे। उसके बाद कन्यादान योजना की जो राशि हमने बढ़ाई थी 51,000 वो लेके जाएंगे। शुद्ध के लिए युद्ध वो लेके जाएंगे। जिस प्रकार से रैकेट चलाकर माफिया लोग गरीबों की जमीनों को हड़प रहे थे वो लेके जाएंगे। किस प्रकार से हमने माफियाओं को नेस्तनाबूद किया वो लेके जाएंगे। और किस प्रकार हमने सरकार की कौन योजनाओं को आगे बढ़ाया था उस कार्य को हम लेके गांव-गांव, टोलो और बजरों तक जाएंगे, पंचायत तक जाएंगे। सिंधिया जी का आरोप है इस 15 महीने में कमलनाथ जी ने इस अंचल में पैर तक नहीं रखा किसी विकास कार्य के लिए। मुझे एक चीज बताइए, जनता तक सामान पहुंचना चाहिए, डिलीवरी होना चाहिए कि उस तक पहुंच के सिर्फ आश्वासन देना चाहिए। कमलनाथ जी ने डिलीवरी के ऊपर काम किया और उसी तहत वो आगे बढ़ रहे थे। जनता तक उनको कार्य का होना चाहिए, उपलब्ध होना उतना जरूरी नहीं है जितना उनको सामान उपलब्ध होना जरूरी है। जो उनके लिए कार्य किए जा रहे थे वो उन तक पहुंचना जरूरी है। ये 15 महीने आ रहे हैं, अब क्यों आ रहे हैं? अब क्यों आ रहे हैं? जिस जनता ने जनादेश 5 वर्ष डिलीवरी करते वहीं से, जिस जनता ने जनादेश 5 वर्ष के लिए दिया था, 15 महीने में उस डिलीवरी कर जनादेश का अपमान किया। तो अब भी वो डिलीवरी करते हैं। अभी आपने जो शब्द कहा डिलीवरी जब शासन उनको दिया गया था, जो कार्य दिया गया था वो कार्य के लिए मॉनिटरिंग के लिए वहां बैठाया गया था। जनता ने उनको मॉनिटरिंग के लिए बिठाया गया। जनता की आवश्यकता है आपको, मतलब अब जनता की आपको आवश्यकता है, जनता की पुकार है। नहीं तो युवाओं को 15 महीने में भत्ता क्यों नहीं दे पाए, इसके क्या कारण रहे? जब 4 महीने तो इसमें इलेक्शन में चले गए, उसके बाद किसानों का था, खजाना खाली था। हमने नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा, जयंत मलैया जी ने कहा कि खजाना खाली है। पूर्व मंत्री जो हार गए, बाद में जनता ने उनको घर बिठा दिया, उन्होंने कहा खजाना खाली है। हमने किसी तरह से पैसे का वो किया, किसानों का कर्जा माफ किया, अगले कदम की ओर बढ़ रहे थे, इसी बीच में सरकार गिरा दी गई। नहीं तो एक बात है, खजाना खाली था पर मैनेजमेंट करने की जिम्मेदारी जब चुनाव में आपको जिताकर जनता ने भेजा तो निभानी तो कमलनाथ सरकार को थी ना। तो युवाओं को भत्ता देना चाहिए था। शिवराज जी कह रहे हैं क्या भाड़ बूझने के लिए मुख्यमंत्री बने थे? और खजाना खाली होने की बात कह रहे हो तो भाड़ बूझने के लिए मुख्यमंत्री बने क्या? देखिए, खजाना खाली भाजपा ने किया था, हमने नहीं किया था। 15 साल भाजपा की सरकार थी और जब हमको जनता ने जनादेश दिया, जनता वहां से खुश नहीं थी, इसलिए कांग्रेस का साथ दिया और कांग्रेस के हाथ पर अपना विश्वास जताया और कमलनाथ जी पे विश्वास जताया और कमलनाथ जी उस दिशा में आगे बढ़ रहे थे। 5 साल चलती तो ये आप जवाब हमसे नहीं करते। इस्तीफे मंजूर होने के बाद कि चुनाव होगा तो 4 महीने भाजपा ने तो घोषित कर दिए, आज में 4 महीने तक अभी मंथन ही नहीं हो पाया। तो क्या बताइए, कोरोना सबसे बड़ा कारण था और कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरे देश ने किया। 2 महीने तक लॉकडाउन था, मई तक लॉकडाउन था, ये किसी से विदित छुपा नहीं है और इस चीज का पालन हमने किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस सारे नियम और नीति को तोड़ा है। मैं प्रत्याशी घोषणा की बात कर रहा हूँ, ये तो टेबल पे होना है, अंदर से होना है, अभी भी घोषणा होना है। तो प्रत्याशी के लिए प्रत्याशी क्यों नहीं घोषणा? 4 महीने तो हमारा कार्यकर्ता लड़ेगा ना, अब उसकी चिंता मत करिए। हम कब करेंगे, क्या करेंगे, आपके सामने कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा। अब इसकी चिंता मत करिए, वो चिंता हमारा काम है, ये का काम नहीं है। ये बाहर से बहुत सारे लोग आयातित हैं, ग्वालियर चंबल संभाग में 6 लोग आए हैं, तो क्या आयातित लोगों को ये माना जाए कि ये चुनाव के प्रत्याशी हैं? जो हमारी विचारधारा से जुड़ेगा, जो हमारे साथ निष्ठा के साथ खड़ा होगा, वही हमारा कैंडिडेट होगा। नहीं तो विचार आगे बढ़िए, बोलिए।